चलिए बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में जो भी चीजें अगर ना समझ में आए तो सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप अगर ध्यान से देख लेंगे तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो हम एक एक क्वेश्चन को समझाते भी चलेंगे और करते भी चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि नीचे जितने भी ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन के साथ आप इसका आंसर दीजिए। तो देखो बेटा मैंने पहले वीडियो में बता रखा था, लेकिन फिर भी आइए हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल जो होता है बेटा वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल से। कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं, जैसे आप कोई भी एक इंटीजर लिखते हो 1 2 3 4 -5 -6 कुछ भी, तो उसे कांस्टेंट नंबर कहते हैं। वेरिएबल किसको बोलेंगे बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड, यानी कोई भी आप अल्फाबेट लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, जिसके अंदर बदलने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद आता है बेटा हमारे, आप अपने क्वेश्चन पे अगर लौटें तो अपने क्वेश्चन में हमें यह पूछा है कि आप ये बताइए कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले हम उसकी कंडीशन को समझते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैंने बताया था कि इफ वेरिएबल इन रूट विद ऑड पावर नॉट पॉलिनोमियल। अगर कोई वेरिएबल रूट में है और उसकी जो पावर है वो ऑड नंबर में है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि वेरिएबल, जैसे हम अगर एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे हम लोग कहीं लिख दें रूट में y लिख दें, रूट में x लिख दें के पावर 3 लिख दें, रूट में x के पावर 6 लिख दें, तो अब इनमें से हमको ये देखना है कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, इफ वेरिएबल इन रूट विद ऑड पावर नॉट पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें वेरिएबल रूट में है और इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। इसके अंदर देखिए ये वेरिएबल रूट में है और इसकी पावर भी ऑड है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखिए वेरिएबल तो रूट में है लेकिन उसकी जो पावर है वो ऑड नहीं इवन है, आई मीन इसके अंदर कैपेसिटी के बाहर निकल सकता है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो आपको केस समझ में आ गया होगा, पहली केस कि वेरिएबल जो है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, इफ वेरिएबल आर इन फ्रैक्शन नॉट पॉलिनोमियल। अगर हमारा वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अगर वो फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे लूं तो जैसे कि हमारा 1/x 1/y, यानी अगर हम कुछ भी ऐसा लिख देते हैं तो ये क्या है, हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग लौटते हैं और देखते हैं कि कहां कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रहा है और उसी के बेस पर हम जज करेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बेटा, इसमें कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं है और ना तो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। तो हम पॉलिनोमियल जो है उसमें लिखते हैं और नॉट पॉलिनोमियल को अलग लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल में पहला वाला क्या है, पॉलिनोमियल है। दूसरे वाले में भी देखिए बेटा, ये जो वेरिएबल है सिर्फ वेरिएबल को देखना है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है रूट में, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसका वेरिएबल है वो रूट में नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट और सेकंड तो पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो रूट में है और इसकी पावर क्या है, ऑड है, 1 है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो नंबर 3 जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल तो सही है लेकिन ये वाला वेरिएबल क्या है, वो फ्रैक्शन में है, इसका मतलब कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये 4th वाला भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। और 5th वाले को हम देखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें बोला है कि 1 वेरिएबल को आपको जज करना है। तो इसमें तो कई तरह के वेरिएबल यूज किए गए, देखिए एक साथ 3 वेरिएबल यूज किया है, एक्स भी, वाई भी और टी भी, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर होल ओवर ऐसे पूछता कि ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल था क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है न तो रूट में न तो फ्रैक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं।